Hello student, today we will discuss some important terms in chapter polynomial. First, zero polynomial. A polynomial whose all coefficient are zero is called zero polynomial. अगर किसी polynomial के सभी कोफिशियंट जितने भी उसमें टर्म आए उसके अगर कोफिशियंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉइंट। देखिएगा यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म, दो और तीन, लेकिन सभी टर्म के क्या है, कोफिशिएंट जीरो हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल के को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो भी है और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म हो लेकिन वो टर्म कैसा हो, टर्म इक्वल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो जिसे हम लोग कांस्टेंट भी कह दें, कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब एक ही टर्म हो, वो टर्म कौन सा हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसमें वेरिएबल ना आए। जैसे ये 2√3 -6 -7 -8 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं, अगर केवल नंबर आए, वेरिएबल ना आए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर कोई पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है, नो डिग्री। ठीक, अब और बात करें तो अब अगला पॉइंट जो है ये नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोज ऑफ, देखिएगा ये जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीज हैं। अच्छा, जीरोज निकालने से पहले आपको हमको बताना होगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पहले आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद से हम इसकी डिफिनीशन लिखवा देते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, लिखा है 2x + 3। ठीक, तो कहे कि एट, आपसे हम क्वेश्चन कहें x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो जो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, 2x की जगह पे 2 रख दो और +3, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +3 7। तो एट x = 2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। कहने का मतलब, अगर कोई आपको x की वैल्यू दी है तो उस पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछे तो पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। जैसे 7 इज द वैल्यू ऑफ px एट पॉइंट x = 2। ठीक, तो यही चीज कह रहे हैं। इसकी डिफिनीशन देख लीजिएगा, डिफिनीशन क्या है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, एंड ए इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कांस्टेंट नंबर, जैसे हम x = 2, देन द रियल नंबर क्या, पी ए, मतलब जो जिस वैल्यू पे हमको निकालना है वही वैल्यू यहाँ पुट कर दें x की जगह पे। पी ए कैसे ये मिलेगा आपको, पी ए कैसे मिलेगा, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस मतलब उसके स्थान पे रखना, x बाई ए इन px is called value of px at x = a। वही चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर से वही बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम पूछें कि फाइंड, आपसे कोई पूछे फाइंड वैल्यू ऑफ px, px पॉलिनोमियल दिया है 8 या 4
एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस पॉलिनॉमियल पी एक्स की वैल्यू बताओ एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, वी है आपके पास क्या है, पी एक्स दिया गया है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3 एट किस पॉइंट पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो P1 निकालने के लिए क्या करें, जहाँ x होगा पॉलिनॉमियल में वहाँ 1 रखेंगे। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 बराबर 7। तो 7 क्या हो गया, 7 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट एक्स इक्वल टू 1। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक, अब अगला जो डिफिनीशन है वो जीरोज का है। चलिए अगला देखिएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। इसी सम डिफिनीशन सम अदर टर्म के ये अंतर्गत है सब। ठीक, तो अगला जो है जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। देखिए दो टर्म अभी पढ़ा दिए, एक तो जीरो पॉलिनॉमियल पढ़ा दिए, एक जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल पढ़ा रहे हैं। पॉलिनॉमियल ये क्या है, दोनों अलग अलग टर्म हैं। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, जिसके सभी टर्म जीरो हों। लेकिन जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनॉमियल जो किसी पर्टिकुलर पहलू पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ए रियल नंबर अल्फा या ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स इफ पी अल्फा या पी ए इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कोई पॉलिनॉमियल जीरोज कब बनाता है, उसका पॉलिनॉमियल जीरोज क्यों कहलाने लगता है, वो पॉइंट कब जीरोज कहलाने लगता है, जब उस पॉइंट पॉलिनॉमियल में उसकी वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे। मतलब x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, तो वो जीरोज कहलाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर हम कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, कोई पॉलिनॉमियल ले लेते हैं 4x माइनस का 8 एट x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालो। तो आपके पास सोल्यूशन में इसके आंसर क्या आएगा, आपके पास दिया है v है, पॉलिनॉमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 8, किस पॉइंट पे निकालना, एट x इक्वल टू 2 पर। तो P2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8, और 8 माइनस जब 8 करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। P2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जो 2 होगा, 2 को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पी एक्स कहेंगे। क्यों जीरो कहेंगे इसको, क्योंकि ये वैल्यू उठा के अगर हम पॉलिनॉमियल में रख देते हैं तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर किसी एक्स के वैल्यू के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ऐसे वैल्यू को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।